अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मुल्तान सुल्तान्स का स्क्वाड एनालिसिस करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के हवाले से। मुल्तान सुल्तान्स आई तो लेट लेकिन दुरुस्त आई थी। पहले 2 सीज़न आते इनको थोड़ी-सी मुश्किलात हुई। थोड़ा-सा इन्होंने टाइम लिया अपने आप को गैदर करने में, लेकिन उसके बाद मुल्तान सुल्तान्स जो है ना उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। उन्होंने एक प्लेऑफ का जो है वो तीसरे ही सीज़न में उन्होंने क्वालीफाई कर लिया, फिर उसके बाद विनर बन गए अगले ही सीज़न में, और उसके बाद पिछले 3 लगातार सीज़न्स में अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप कह लें, फॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ कि वो ग्रुप स्टेज के ऊपर हमेशा टॉप 2 में फिनिश उन्होंने किया है पिछले 3-4 सीज़न्स में, और 3 बार वो रनर्स अप रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। वो फाइनल लाइन वो क्रॉस नहीं कर पाए हैं पिछले 3 सीज़न में। क्या ये ऐसा सीज़न हो सकता है कि वो रनर अप से विनर की जो सीढ़ी है उसको चढ़ पाएँ और एक बार फिर एक ट्रॉफी अपने नाम कर पाएँ? तो ये देखते हैं उनके स्क्वाड्स को देख के ही हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या इस बार उनमें वो क्वालिटी है, उस तरह के प्लेयर्स क्या उन्होंने पिक किए हैं कि वो एक बार फिर वो जो वन स्टेप अबव जो है वो जो लाइन क्रॉस करने की बात होती है ट्रॉफी को लिफ्ट करने के लिए, क्या वो ये कर पाते हैं या नहीं। तो स्क्वाड की तरह बात कर लेते हैं। स्क्वाड इस बार अगर देखा जाए ना, तो मुल्तान सुल्तान ने डिफरेंट सा स्क्वाड पिक किया है, क्योंकि मैनेजमेंट में चेंजेस आए हैं। वो हैदर अजहर पहले होते थे यहाँ पे, और हैदर अजहर जो है वो कराची की टीम उन्होंने संभाली हुई है। तो यहाँ पे अली तरीन और उनकी टीम है जो कि मुल्तान सुल्तान का जिन्होंने ड्राफ्ट भी किया, और पिछले सीज़न में भी उस सीज़न में भी वही जो टीम बना रहे हैं। और वो एक शिफ्ट भी आपको नज़र आता है प्लानिंग में भी, माइंड सेट में भी, और हर तरह से डिफरेंट सेट ऑफ प्लेज अब इन्होंने लेके आए हैं। ऑन पेपर अगर देखा जाए तो लगता नहीं है कि इतनी क्वालिटी टीम उन्होंने पिक की है। स्पेशली कोई एक होता है ना कि वो अ, मतलब वो जो एक कुछ पॉपुलर सॉर्ट ऑफ ड्राफ्ट में पिक्स हूँ, वो शायद इन्होंने नहीं की हैं इस बार। और जो इनकी मुश्किल पेश आई थी इनको, क्योंकि अब्बास अफरीदी जैसे प्लेयर्स को इनको छोड़ना पड़ा था बिकॉज़ ऑफ देयर कैटेगरी जो रिन्यूअल होता है, तो उसके बाद आपको प्लेयर्स छोड़ने पड़ते हैं जब वो एक ही कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे होते हैं। तो अब्बास अफरीदी फॉर मी वाज़ अ हाइलाइट, जिनको छोड़ना पड़ा और अब वो कराची किंग्स में चले गए हैं। तो मुल्तान सुल्तान की अगर बैटिंग की बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान द कैप्टन वही फ्रंट से लीड करते हुए एक बार फिर दिखाई देंगे। पिछला सीज़न थोड़ा क्वाइट गया था, स्ट्राइक रेट भी कम था और रन भी उतने ज़्यादा नहीं आए थे। हालांकि रिजा हेंड्रिक्स उनके साथ थे लास्ट ईयर, जिनको इस बार ना तो उन्होंने रिटेन किया और वो ड्राफ्ट में मौजूद भी थे, लेकिन उन्होंने पिक नहीं किया है रिजा हेंड्रिक्स को। तो यहाँ पे ओपनिंग पार्टनर भी मोहम्मद रिजवान के साथ एक नए होंगे, और फिर मिडल ऑर्डर भी रिलेटिवली न्यू ही होगा, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो जब वो विनर बने हैं या जब वो रनर्स अप रहे हैं, तो उनके ओपन शान और रिजवान करते थे, लेकिन नीचे आपको केरन पोलार्ड, टिम डेविड मिलर, इस तरह के, और आली रोसो बड़ा अच्छा उनका रहा मुल्तान सुल्तान के लिए। तो वो क्वालिटी ओवरसीज मिडल ऑर्डर बैटर्न के लिए मिडल ऑर्डर में खेला करते थे, लेकिन अब वो केस नहीं है। अब इनका जो कॉम्बिनेशन जिस तरह से बन रहा है, तो बैटिंग में उस्मान खान जिनका अच्छा रहा है मुल्तान सुल्तान के लिए, जिन्होंने सेंचुरीज वगैरह भी बनाते हैं, इनको मैचेस जितवाते हैं, तो उनकी पीएसएल के लिहाज से तो परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रहती है। इंटरनेशनल में अभी तक उन्होंने उस तरह से अपने आप को मनवाया नहीं है, लेकिन पीएसएल की हद तक वो मुल्तान सुल्तान के मैच विनर हैं। उसके बाद कामरान गुलाम और तैयब ताहिर दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि डोमेस्टिक के बड़े अच्छे परफॉर्मर्स हैं। तैयब पिछली बार भी इनकी टीम का हिस्सा थे, पहले कराची का हिस्सा रह चुके हैं। कामरान गुलाम जो है उन्होंने लाहौर के लिए ही खेला है पीएसएल, लेकिन अब इनकी तरफ आए। ये दो, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरफ मॉडर्न टी20 क्रिकेट जा रही है ना, उतने सूटेबल ये प्लेयर्स नहीं हैं, लेकिन कंडीशंस जिस तरह से एक्सपेक्टेड हैं, तो शायद उधर ये कारआमद हो सकते हैं कि अगर स्पिन फ्रेंडली पिचेस हों, इतने हाई स्कोरिंग मैचेस ना हों, तो वहाँ पे शायद ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो पाकिस्तान डोमेस्टिक के लिहाज से एटलीस्ट स्पिन को कदरे बेहतर खेलते हैं, तो वो थोड़ी सी इनको स्टेबिलिटी तो दे सकते हैं, लेकिन फायर पावर की थोड़ी सी इनमें कमी होगी। फिर नीचे इनके फिनिशर में अगर देखा जाए तो लोकल में जो इफ्तिखार अहमद हैं, लेकिन ओवरसीज़ में शे होप और जॉनसन चार्ल्स इनकी टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स होंगे। अब अली तरीन ने ये कहा था कि जॉनसन चार्ल्स और रिजवान ओपन करेंगे, लेकिन आइडियली इन माय ओपिनियन शे होप जो है उनको ओपन करना चाहिए, क्योंकि वो ओपन करते हुए आ रहे हैं, और जब मिडल में वो शे होप अगर खेलते हैं तो वो शायद स्टक हो जाएंगे स्पिन बॉलिंग। लेकिन जॉनसन चार्ल्स मिडल ओवर में इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, स्पिनर्स को स्लग स्वीप वगैरह, और वो पावर का एलिमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसको अगर आप नंबर 4 के ऊपर खिलाएंगे तो वो शायद वो थोड़ी सी कमी आपकी पूरी करने में मदद करे, जो कि मुझे एक फायर पावर की, एक ट्रू ओवरसीज़ बैटर मैच विनर की मुझे कमी नज़र आती है। फिर प्लाटिनम में इन्होंने पिक किया था माइकल ब्रेसवेल को। माइकल ब्रेसवेल इज़ अ क्वालिटी ऑलराउंडर। वो नीचे खेलते हैं नंबर 6-7 के ऊपर न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए भी वो जाने जाते हैं, फिनिशर हैं, और साथ में ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। तो वो देखते हैं कि पहले पीएसएल खेले नहीं हुए हैं, इतना ज़्यादा मैंने उनको देखा नहीं हुआ है लीग क्रिकेट में। इंटरनेशनल में वो अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वो देखना पड़ेगा। पीएसएल की हद तक अभी अनप्रूवन है, तो वो किस तरह से वो प्रेशर हैंडल करेंगे, कितना प्रेशर आप उनके ऊपर डाल सकते हो कि जब आपके टॉप ऑर्डर में रिजवान भी हो, कामरान गुलाम भी हो, तैयब ताहिर भी हो, और शे होप भी हो। हालांकि शे होप ने ट्रांसफॉर्म किया है अपने आप को, लेकिन जब पिचेज़ अगर डिफ़िकल्ट होती हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है, तो उस पे फिर देखना पड़ेगा कि कितनी फायर पावर है मुल्तान सुल्तान के बैटिंग ऑर्डर में। मुझे इनकी बैटिंग में ओवरऑल अगर देखा जाए तो फायर पावर की कमी नज़र आती है। अच्छे नाम हैं, सीजन कंपेनर हैं डोमेस्टिकली, लेकिन वो जो टी20 के लिहाज से इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले प्लेयर्स हैं, उनकी मुझे थोड़ी सी कमी नज़र आती है, स्पेशली इन लोकल। वो इफ्तिखार है, वो नीचे नंबर 6-7 के ऊपर आके कितना को रन रेट आपका रिकवर कर पाएंगे, तो वो ऊपर से रन तेज़ बनना और क्वालिटी
टॉप ऑर्डर और क्वालिटी मिडिल ऑर्डर ओवरसीज़ बैटर का होना वो एक अलग डायमेंशंस आपको देता है पाकिस्तान सुपर लीग में, जो इन माय ओपिनियन मुझे थोड़ी सी कमी नज़र आती है। लेकिन आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी नज़र में क्या वो कमी है, या आपकी नज़र में मुल्तान सुल्तान्स का मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर कदर बेहतर नज़र आता है। ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। फिर यासर खान जो हैं, यासर खान अभी पाकिस्तान इमर्जिंग वगैरह भी खेले थे, अभी स्टालियंस के लिए उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, इनके लिए भी वो ओपन कर चुके हैं। तो वो भी एक ऐसे लोकल प्लेयर में इनके पास ऑप्शन होंगे कि जिनको आप ओपन करा सकते हो रिजवान के साथ। और मिडल में आप ओवरसीज़ का कोई और प्लेयर अगर आपने ऐड करना हो या बॉलिंग में कुछ चेंजेस करने हो तो वो भी आप कर सकते हो। ऑलराउंडर इनके पास हैं जी। ऑलराउंडर में ब्रेसल एज सेड अर्लियर, इफ्तिखार भी ऑलराउंडर की कैटेगरी में आप उनको डाल सकते हो कि वो साथ में ऑफ स्पिन बॉलिंग का भी ऑप्शन आपको देते हैं। और उसके बाद इनके पास डेविड विली जो कि शायद इनके वाइस कैप्टन भी हैं और उनको हाईली ये रेट करते हैं उनके लीडरशिप स्किल्स को, इसलिए उन्होंने रिटेन भी उनको किया था। वो भी ऑलराउंडर हैं। और एक यंग अमरजिंग शाहिद अजीज़ जो कि चैंपियंस कप में हमें देखने को मिले थे, उनको इन्होंने एज एन अमर्जिंग प्लेयर रखा हुआ है जो कि सीम बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। तो 4 ऑलराउंडर इन्होंने रखे हैं, 2 ऑफ स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर और 2 सीम बॉलिंग ऑलराउंडर्स। फास्ट बॉलिंग की तरफ अगर हम आ जाए ना, तो वहाँ पे क्रिस जॉर्डन पिछली बार भी खेले थे, कुछ अभी थोड़े से ओवर द हिल जा चुके हैं क्रिस जॉर्डन, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है उनकी इंग्लैंड की तरफ से भी, बल्कि इंग्लैंड की तो वाइट बॉल सेटअप से ही वो अब निकल चुके हैं। तो बैटिंग भी नीचे से वो आके नंबर 8-9 के ऊपर को खेलते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन एज ए बॉलर इज ही द सेम क्रिस जॉर्डन दैट यूज्ड टू प्ले फॉर इंग्लैंड ऑन कंसिस्टेंट बेसिस? अगर वो होते तो इंग्लैंड के लिए भी खेल रहे होते। तो बॉलिंग जॉश लिटल एक और ओवरसीज़ फास्ट बॉलर हैं जो आयरलैंड से जिनका ताल्लुक है, लेफ्ट आर्म है। अब वो कितनी अच्छी बॉलिंग कर पाते हैं, सीम और स्विंग बॉलर हैं बेसिकली वो, और पाकिस्तानी फ्लैट पिचेस के ऊपर आई थिंक विल वेट एंड वॉच कि वो कितने कुछ इफेक्टिव हो सकते हैं, या प्लेइंग 11 में भी आना उनका मेरे लिए इतना कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तो इनकी नहीं होगा। फिर लोकल बॉलिंग में जी एक्साइटिंग नाम्स हैं इनके पास, आकिफ जावेद जिनके बड़े चर्चे हो रहे हैं आजकल, मुझे बड़े पसंद हैं एज ए बॉलर। पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में भी मुझे तो लगता था कि उनको होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं थे। लेकिन अभी पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के टूर के ऊपर वो वनडे की टीम का हिस्सा बन गए हैं। बीपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही, चैंपियंस का जो वनडे का हुआ था उसमें अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही, और पेस भी है 145 के ऊपर, लेफ्ट आर्म एंगल हिट द डेक भी करते हैं, सीम अराउंड भी बॉल को कर सकते हैं, राइट हैंडर को बॉल अंदर भी लेके आ सकते हैं। डेथ ओवर की प्रॉब्लम उनकी थोड़ी सी है, लेकिन नए बॉल के साथ वो माइटी इफेक्टिव हो सकते हैं। उबैद शाह जो पिछले सीज़न इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा थे, अब इमर्जिंग में वो मुल्तान सुल्तान्स के पास आ गए हैं, तो वो भी इमर्जिंग के लिहाज से एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं फास्ट बॉलिंग में। तो फास्ट बॉलिंग ओवरऑल इतनी बुरी नहीं लगती है। मोहम्मद हसनैन, हाउ कैन वी फॉरगेट मोहम्मद हसनैन, जो कि पहले आज तक जितनी उन्होंने क्रिकेट खेली है वो कोटा ग्लैडिएटर्स में खेली थी, लेकिन इस बार उधर वो नहीं रह पाए और अब वो आ गए हैं मुल्तान सुल्तान्स के पास। तो पेस बॉलिंग मुझे इतनी वीक नज़र नहीं आती है कंपैरेटिवली, अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस भी है जॉर्डन की शक्ल में, फिर उसके बाद डेविड विली की शक्ल में, और फिर यंग एक्साइटिंग फास्ट बॉलर जो लोकल होते हैं हमारे पेस वाइज, मोहम्मद हसनैन, आकिफ जावेद, उबैद शाह वो भी हैं, और सीम बॉलिंग ऑलराउंडर शाहिद अजीज़ भी है। तो फास्ट बॉलिंग कुछ इतनी बुरी मुझे ऑन पेपर ये नज़र नहीं आती है। स्पिन बॉलिंग में भी इनके पास डिसेंट ऑप्शन मौजूद हैं। उसामा मीर जो कि पिछली बार के लीडिंग विकेट टेकर थे, उसके बाद पाकिस्तान से वो नहीं खेले T20 क्रिकेट, विच इज़ अ मिस्ट्री फॉर मी टू बी ऑनेस्ट, कि आपका जो लीडिंग विकेट टेकर है इन PSL स्पिन बॉलिंग के ऑप्शंस को अगर देखा जाए वो नहीं खेल रहा है, और बाकी और लोग खेल रहे हैं, और लोग जो खेल रहे हैं वो भी बुरे नहीं हैं। अबरार इज़ अ क्वालिटी बॉलर, सुफियान मुकीम इज़ अ वेरी गुड बॉलर, और उसके साथ यंग फैसल अकरम जो हैं लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, वो भी इनकी स्पिन की ऑप्शन को बढ़ाएंगे। और गुदाकिश मोती लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है, नीचे से थोड़ी बहुत हिटिंग भी वो कर लेते हैं वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, वो इनकी स्पिन बॉलिंग को स्ट्रेंथन करेंगे। तो ये है इनका स्क्वाड। मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग में फायर पावर की थोड़ी सी कमी नज़र आती है। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में अगर देखा जाए वहाँ पे क्वालिटी है। उसामा मीर ऑन पाकिस्तानी पिचेस अगेंस्ट पाकिस्तानी बैटर्स इन PSL ही ऑलवेज डज वेल, और जैसी कंडीशन एक्सपेक्टेड है वहाँ पे वो अच्छा कर सकते हैं। डेथ ओवर की बॉलिंग एक ऐसी चीज़ है जो इनको मसला हो सकती है, क्योंकि क्रिस जॉर्डन को प्लेइंग 11 में लेके आना इनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि उसको लेके आएंगे अगर, फिर आप 2 फास्ट बॉलर ओवरसीज खिलाएंगे, और उनको खिलाते हुए फिर आपकी बैटिंग और ज़्यादा वीक हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है जो कम्बिनेशन इनके बनेंगे उसके ऊपर अगर बात की जाए तो आपको आइडिया थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। या आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी नज़र में इनकी आइडियल 11 क्या होनी चाहिए या क्या हो सकती है। तो मेरी नज़र में मोहम्मद रिजवान और जॉनसन चार्ल्स के साथ ओपन ये करेंगे, क्योंकि अली तरीन ने बोला था कि जॉनसन चार्ल्स को एज एन ओपनर उन्होंने पिक किया है, तो इसलिए मैंने भी उनको ओपनिंग के ऊपर ही रखा हुआ है यहाँ पे। और नंबर 3 के ऊपर शेव होप, नंबर 4 के ऊपर उस्मान खान, नंबर 5 के ऊपर इफ्तिखार अहमद, 6 पे माइकल ब्रेसवेल, 7 पे डेविड विली, 8 पे शाहिद अजीज़ को मैं रखूँगा जो कि इमर्जिंग है। वो इसलिए मैं उबैद शाह के थोड़ा ऊपर रख रहा हूँ क्योंकि इनकी बैटिंग 7 तक फिर फिनिश हो जाएगी, और ऊपर में भी बैटिंग में उतनी क्वालिटी नहीं है जितनी कि शायद पाकिस्तान सुपर लीग में दूसरी टीमों के पास होगी। तो इसलिए थोड़ी डेप्थ देने के लिए, और बॉलिंग में शाहिद अजीज़ और उबैद शाह कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क तो नहीं होगा। अगर उबैद शाह 20 है तो शायद अजीज़ 17 हो जाएंगे, इतना ही फ़र्क होगा ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो वो डेप्थ रखने के लिए थोड़ा बैटिंग में आया थोड़ा कि शायद अजीज़ शुड बी इन द 11 एज एन इमर्जिंग प्लेयर। फिर स्पिन बॉलर होंगे इनके उसामा मीर जो कि थोड़ी सी बैटिंग में नीचे इनको दे देंगे, और 2 फास्ट बॉलर जो लोकल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो आकिफ जावेद, और दूसरे होंगे मोहम्मद हसनैन। अब मोहम्मद हसनैन की जगह के ऊपर आप एक और स्पिनर भी खिला सकते हो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। अगर स्पिन बॉलिंग वाली कंडीशंस हैं
तो वहाँ पे आप खिला सकते हो फैसल अकरम को। और अगर आप समझते हो कि आपने 4 फास्ट बॉलर रखने हैं और इफ्तिखार अहमद, माइकल ब्रेसवेल और उसामा मीर 3 स्पिन बॉलिंग ऑप्शन ऑलरेडी आपके पास मौजूद होंगे, तो फिर वो भी आप कर सकते हो। एक कमी इनकी टीम में मुझे नज़र आती रहेगी, वो लेफ्ट आर्म स्पिन है, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन इन वाइट बॉल क्रिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज़ वेरी अंडररेटेड दीज डेज। मिस्ट्री स्पिनर का ज़्यादा लोग वो नाम लेते हैं कि मिस्ट्री स्पिनर है, वो एलिमेंट उसका राशिद खान की वजह से, शाहिद अफरीदी की वजह से और इस तरह के जो लेग स्पिनर है वो थोड़ा सा उनको ज़्यादा हाइप अप किया जाता है। लेकिन जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है ना, लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको पावर प्ले में ओवर करके दे सकता है, आपको ड्राई करके दे सकता है रन अगेंस्ट राइट हैंडर्स, स्पेशली जब टर्न मिल रही हो ना जिस पिच के ऊपर, तो वहाँ पे वो ज़्यादा कंसिस्टेंट हो सकता है कंपेयर टू ए लेग स्पिनर, कि वो एक्यूरेट होगा, वो डार्ट इन करेगा बॉल को, कुछ सीधी रहेंगी कुछ टर्न करेंगी, तो वो एक्यूरेसी कंट्रोल जो टर्निंग पिच के ऊपर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको दे सकता है ना, वो एक लेग स्पिनर आपको कई बार नहीं देता है। वो हाफ ट्रैकर्स, फुल टॉसेस वगैरह उनकी गिर जाती हैं। हिस्टोरिकली हमने देखा कि लेग स्पिनर के कंट्रोल और कंसिस्टेंसी कंपैरेटिवली फिंगर स्पिनर के मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है। तो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर इन्होंने रखे भी है ना, वो ओवरसीज़ है। अब ओवरसीज़ लेफ्ट आर्म स्पिनर को आप 11 में कैसे लेके आओगे? वो एक चैलेंज इनके लिए होगा कि डेविड विली को अगर आप बैठाते हो तो फिर ही आप उसको लेके आ सकते हो ना, या फिर आप ऊपर से एक बैटर को बिठाओगे, शे होप को बिठा सकते हो, या जॉनसन चार्ल्स को अगर आप बिठाओगे तो फिर आपकी बैटिंग वीक हो जाएगी। तो एक लेफ्ट आर्म 2 ऑफ स्पिनर तो हैं, माइकल ब्रेसवेल भी फिंगर स्पिनर है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बैटर जो है वो राइट हैंडर होते हैं, तो वो उनके लिए लाइन अप करना थोड़ा सा आसान हो जाता है एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर को कंपेयर टू लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो कि बॉल टर्न अवे कर रहा होता है राइट हैंडर से। तो वो मुझे लगता है कि अगर कोई लोकल लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, कोई ऑर्थोडॉक्स भी लेफ्ट आर्म स्पिनर कोई अपने स्क्वाड में रखते, तो जैसे उसामा मीर खेल रहे हैं, तो साथ में अगर फैसल अकरम खेलेंगे ना, तो वो दोनों तरफ से रन लीक हो सकते हैं। अगर आपका एक रिस्ट स्पिनर खेल रहा हो और साथ में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स खेल रहा हो ना, तो एक तरफ से आपको कंट्रोल मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल नुमान अली स्टिल देयर अवेलेबल टू बी पिक्ड, उसको पिक कर सकते थे। उसके बाद खालिद उस्मान एक ऐसे हैं जो कि बैटिंग भी कर लेते हैं, पेशावर दरमी के लिए पहले वो खेल चुके हैं और ये केपीके के ज़्यादा प्लेस ये रखते हैं। वैसे भी अब्दुल रहमान उधर हैं, मोहम्मद रिजवान उधर हैं, तो वो खालिद उस्मान कुड हैव बीन दैट गाय। एक आजम खान है लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक अली उस्मान वो सदर्न पंजाब में मुल्तान की तरफ से शायद वो खेलते हैं, क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर। इस तरह और भी मोहम्मद असगर इज़ अनदर वन जो कि अभी नेशनल T20 कप में अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग के ऑप्शंस आपके पास नहीं है, अच्छे डिसेंट क्वालिटी बॉलर्स हैं आपके पास जिनको आप पिक कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं इनको कमी वो फील होगी। कामरान गुलाम का एक ऑप्शन है जस्ट फॉर सेक ऑफ हैविंग ए लेफ्ट आर्म स्पिन ऑप्शन इन योर टीम, लेकिन वो पार्ट टाइम है। वो कितनी एक्यूरेसी के साथ, कितनी क्वालिटी के साथ वो आपको बॉलिंग करके दे सकते हैं, ये टाइम ही बताएगा। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि उतनी स्ट्रांग टीम मुल्तान सुल्तान्स नहीं बना पाए हैं जितनी पिछले 3-4 सीजन्स में इनकी रही हैं, और जिस मुल्तान सुल्तान्स को हम जानते हैं कि जो हर बार टॉप के ऊपर फिनिश कर रही है, जिसमें मिडल ऑर्डर में क्वालिटी ओवरसीज प्लेयर्स आ रहे हैं, वो इस बार मुझे थोड़ी सी कम नज़र आती है। फायर पावर की कमी मुझे नज़र आती है, और फिर कम्बिनेशन बनाने में तो डेप्थ आ जाएगी बैटिंग में, लेकिन वैरायटी इन योर बॉलिंग अगर आपको लेके आनी है तो उधर शायद ये फंस सकते हैं। तो ये मेरा ओपिनियन है, जो कि गलत भी हो सकता है, और हो सकता है मुल्तान सुल्तान एक बार फिर जहाँ टॉप के ऊपर फिनिश कर जाए और ट्रॉफी भी उठा जाए। ये क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, बट बेस्ड ऑन द स्क्वाड दैट दे पिक्ड, I don't think they should finish at the top. I don't think they should lift the trophy. I feel there are better teams in this PSL जिन्होंने ड्राफ्ट बेहतर किए हैं, ऑन पेपर जिनकी टीम्स इनसे बेहतर लग रही हैं। तो मुझे लगता है कि उतनी अच्छी टीम ये पिक नहीं कर पाए हैं क्वालिटी वाइज, जैसे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है, जैसे कि कराची किंग्स की टीम है, जैसे कि लाहौर कलंदर्स की टीम है, जैसे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम है। वो टीमें मुझे ऑन पेपर मुल्तान सुल्तान से थोड़ी बेहतर नज़र आती हैं। तो टाइम विल टेल कि टीम जब खेलती है तो वो कैसे परफॉर्म करती है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये शो कैसा लगा, और आपके ओपिनियन में क्या मुल्तान सुल्तान की आइडियल 11 होनी चाहिए, और क्या मुल्तान सुल्तान एक बार फिर अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए टॉप 2 में जो वो फिनिश करेगी या नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।